हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11th का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर आप इसको कह सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है आपका मैकेनिक्स। सबसे पहले क्लास है आपकी 11th और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है आपका 3rd वाला, और चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन और सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स आपको 11th में पढ़नी है, 12th में तो नहीं है, लेकिन हाँ आगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें मैकेनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैकेनिक्स आपकी क्या है? मैकेनिक्स आपकी वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंतर्गत जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं बॉडीज के रेस्ट पे या रेस्ट पोजीशन पे और उनके मोशन के बारे में। ठीक है, तो मैकेनिक्स आपकी क्या है? ब्रांच है फिजिक्स की। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द ब्रांच, और ये ब्रांच काहे की है? तो ये ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है विच डील्स with the rest and motion of the objects। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की रेस्ट स्टेट और मोशन स्टेट की क्या करती है, किसके साथ डील करती है। मैकेनिक्स की बात करें तो इसकी कुछ सब ब्रांचेस होती हैं, तो इट हैज सब ब्रांचेस। सब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? पहली आपकी आती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स आपकी वो ब्रांच है, ये किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये आपकी किसकी ब्रांच है? ये मैकेनिक्स की है। इट इज़ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जो डील करती है विच डील्स विद द रेस्ट पोजीशन या स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं या फिर आप बॉडीज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी, एक होती है डायनामिक्स, सेकेंड वाली। उससे पहले आती है आपकी काइनेमेटिक्स। हम लोग जिस पे सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं वो आपकी क्या रहती है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं? उस बॉडीज के मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि जो बॉडी में जो मोशन हो रहा है उसका कॉज क्या है, मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है, तो उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे? इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच जो आपकी क्या करती है? तो ये आपकी डील करती है विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ डील करती है, और विदाउट कंसिडरेशन, सॉरी विद हो गया बाय मिस्टेक, तो मैं विदाउट कर देता हूं, विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन ऑफ इट्स कॉज, यानी कि इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, किस वजह से इमोशन हो रहा है, उसको कंसीडर किए बिना ही। अभी काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो पढ़ेंगे वो काइनेमेटिक्स, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डायनामिक्स। तो डायनामिक्स क्या है? ये आपकी मैकेनिक्स की वो ब्रांच है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, और ये किसके साथ डील करती है? विच डील्स with the motion of objects। motion of objects with considering their cause, कि क्या रीजन है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कॉज। अब अगर काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स को 3 में डिवाइड किया गया है। पहला आपका काइनेमेटिक्स की अगर हम डिवीजन की बात करें तो काइनेमेटिक्स को 3 में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका आ जाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि 1D मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड आता है आपका मोशन इन 2D, यानी कि मोशन इन वन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन।
ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ये आपका चैप्टर है, यही वाला चैप्टर है जिसकी स्टडी हमें करनी है। फिर है मोशन इन अ प्लेन, यानी कि 2 डायमेंशन मोशन, एक्स वाई। मान लो जैसे कि आप सीढ़ियों पे जा रहे हैं तो आप एक्स में भी जा रहे हैं, वाई में भी जा रहे हैं। यहाँ पे आप किसी, मान लो एक बॉल है वो डाउनवर्ड फॉल कर रही है, या फिर कोई व्हीकल जा रहा है या कोई पर्सन जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे 2 डायमेंशन। थर्ड आता है आपका मोशन इन अ स्पेस। तो मोशन इन स्पेस आपको नहीं पढ़ना है। मोशन इन स्पेस में क्या करेंगे हम लोग, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसीडर करेंगे, और ये आपको नहीं करना है। इतना आप नोट करिए। इसके बाद में हम लोग चलते हैं इसके अंदर, और अंदर में सबसे पहले, या फिर जगह भी खाली दिख रही है और सारा कुछ क्लियर भी हो रहा है, तो फिर यहीं पे हम अगला वाला चिपका देते हैं। बस फोकस एडजस्ट कर लें थोड़ा सा। तो अगला वाला जो है वो है आपका, सबसे पहले है रेस्ट, कि कब कहेंगे हम बॉडी को कि वो रेस्ट पे है। मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड आपका अभी 10 बजा है, 11 बज जाएगा, 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा, तो टाइम तो आपका कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, लेकिन इस बोर्ड की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं किस पे है, ये आपका रेस्ट पे है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपकी इज सेड टू बी, आपकी कही जाएगी एट रेस्ट, रेस्ट पे। अगर वो क्या ना करे, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, और पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ में। टाइम तो आपका चल रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब ये रेस्ट पे है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, टेबल, बोर्ड, और आपका क्या, चेयर हो जाएगी, एसेट्रा, और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है मोशन की। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन पे कब कही जाएगी, मान लो अभी मैं यहाँ हूँ, 1-2 मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद यहाँ, फिर यहाँ पे, इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मोशन पे। तो एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है, इज सेड टू बी इन मोशन, ये आपकी मोशन में कही जाएगी कब, इफ इट चेंजेस, अगर ये चेंज करे, क्या चेंज करे, इट चेंज इट्स स्पीड, और स्पीड किसके रिस्पेक्ट में चेंज करे, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अपनी स्पीड जो है अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे। एग्जाम्पल की बात करें, आपका फैन, व्हीकल, कोई भी व्हीकल ले लो, या फिर मूविंग कार, मैन, एसेट्रा, और भी बहुत सारे। आप साइकिलिंग पे पर्सन है तो वहाँ पे पर्सन आपका है, बस में जा रहा है पर्सन, ये सब क्या है, ये सारे आपने जो है वो मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं। मोशन के भी 2 टाइप्स हैं, एक आपकी यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इतना रफ करने के बाद हम लोग चलेंगे यूनिफॉर्म के मोशन के टाइप्स पे। नोट कर लीजिए पहले आप इतना। हाँ, तो इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होती है, एक एग्जांपल बताते हैं आपको बहुत अच्छा से। सपोज आपको क्लास से बाहर जाना है, तो जब आपको क्लास से बाहर जाना होगा, मान लो वॉशरूम जाना है, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप क्लास से निकलते हैं, सीधे वहीं पहुंचते हैं टारगेट पार्टिकुलर डिस्टेंस पे। मतलब आपको वॉशरूम जाना है, आप सीधे वॉशरूम पहुंचेंगे। लेकिन जब आपको वापसी क्लास में आना होगा, आपका मन तो करता नहीं क्लास में आने का, आप इधर से उधर घूमते फिरते हुए चारों तरफ 10-5 क्लासों में ताका झाकी करके फिर आप जाके कहीं क्लास में पहुंचते हैं। तो 2 पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, जैसे कि आप पहुंचे तो आप क्या करेंगे, बहुत शॉर्ट पाथ ट्रेवल करके पहुंच जाएंगे। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। वही अगर आप टोटल पाथ, एक्चुअल पाथ की बात करें या टोटल लेंथ की बात करें जो आपने कवर की है, वो क्या है, वो डिस्टेंस है। तो मैं इधर इसको लिखूंगा इस तरह से जैसे कि इनमें डिफरेंस बता रहे हूँ। तो डिस्टेंस है इधर और इधर है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक पर्सन है, मान लो ये अपने चंटू भैया हैं और चंटू भैया को जाना है, कहाँ जाना है, तो ये है इन्हें टूलेट। टूलेट समझते हो, ये टॉयलेट नहीं है, टूलेट है, मतलब किराए पे रहना है इन्हें इधर जाना है। नहीं, टॉयलेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मान लो वॉशरूम जा रहे हैं। अब ये पहले तो चले गए डायरेक्ट, ये इनका क्लासरूम था जहाँ ये बैठे थे, सीधे पहुँच गए।
बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, लेकिन वापसी में जब आ रहे हैं तो घूम के आए। अभी इन्होंने देखा कि भैया जूनियर वालों को भी देख लें वो क्या कर रहे हैं, 12th वाले। फिर उन्होंने क्या किया, ये इधर देखे, इधर सोचे लाओ या सीनियर को भी देख लें वो क्या कर रहे हैं। फिर उनको देखा, उसके बाद में कहीं चारों तरफ ग्राउंड का एक चक्कर लगा के दोबारा क्लास में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस लेंथ की अगर मिनिमम जाना इन्हें कहाँ है, ए और बी के बीच में पाथ ट्रेवल करना था, लेकिन जो इन्होंने टोटल पाथ यहाँ से यहाँ यहाँ यूँ ऐसे ट्रेवल किया है टोटल पाथ, तो ये टोटल पाथ क्या है, ये टोटल पाथ या टोटल लेंथ क्या है, ये है आपकी डिस्टेंस। वही दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ कवर्ड बाई या ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, या फिर कवर्ड बाई या पार्टिकल, कवर्ड बाई या पार्टिकल, बॉडी भी आप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहां पे क्या हो जाएगा, तो इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये क्या है आपकी मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, तो ये जो डिस्टेंस है, और साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं, आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कतई जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डायरेक्शन हो ना हो। ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। दो तरह की क्वांटिटी के बारे में आप बात करेंगे, एक आपकी स्केलर क्वांटिटी, और ये पढ़ेंगे आप प्लेन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, उसमें क्या पढ़ेंगे, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि आपका 5 मीटर है, लेकिन ये नहीं पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। फोर्स की बात करें, फोर्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो वो आपका आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में। और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, तो ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें डायरेक्शन भी हो और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड हो, मतलब 2, 5, 10 ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड भी होने वाला है, डायरेक्शन भी होगी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, किस तरफ जाना है। चलिए, तो इसके बाद में अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी मीटर। यहाँ पे भी जो यूनिट है एसआई यूनिट वो क्या होगी, दोनों में कुछ खास फर्क है नहीं, और ये आपकी होती है मीटर। ठीक है, अगर मान लो एक बॉडी है, वो यहाँ पे आपकी x 0 डिस्टेंस पे है, यहाँ से वो t टाइम में कुछ ट्रेवल करती है, x1 तक पहुँचती है, तो यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं, वो ऐसे जा रही है, कैसे भी जा रही है, इधर से जा रही है, बॉडी कोई भी पाथ को ट्रेवल करे, इस पाथ को, जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका डिस्प्लेसमेंट वही रहना है, x माइनस x0। हाँ, डिस्टेंस जो है वो आपकी, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, तो इट कैन बी, ये आपका कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर ये आपका हो सकता है कैसा, 0। डिस्टेंस ये आपकी, ये कैन नॉट बी, तो अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो ये कभी भी लेस देन 0 नहीं होगी, डिस्टेंस लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है। ये आपकी हमेशा कैसी रहेगी, या तो 0 होगी या फिर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये लेस देन 0 तो पॉसिबल है नहीं। और एक अगर हम देखें तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस आपकी या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं, इतना नोट करिए। फिर चलेंगे हम लोग स्पीड पे, स्पीड के टाइप्स पे, क्योंकि फोकस एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम लोग रफ करके ही अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्पीड। स्पीड क्या है, अगर कोई बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, जैसे आप क्या करते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, बाइक में आप अभी यहाँ पे हैं, फिर वहाँ पे हैं, फिर और जगह, मतलब आप चेंज क्या कर रहे हैं, आप पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, या फिर आप डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। तो स्पीड की बात करें क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द, ये कैसे डिफाइन किया जाएगा, डिफाइंड एज द change in position of the ऑब्जेक्ट में चेंज है, और किसके रिस्पेक्ट में है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
या इन यूनिट टाइम कह सकते हैं आप, इन यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन, किसी भी कोई भी डायरेक्शन, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो इन एनी डायरेक्शन, इसे क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। या फिर हम इसको कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज का मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो आप वो डिफिनेशन भी यहाँ पे चिपका सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। आप इसको किस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, अब अगर मैं स्पीड को डिफाइन करूं ऐसे भी हो सकता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन। तो स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अपॉन में क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टाइम टेकन। और अगर इसकी यूनिट की बात करें, मैं तब तक इंक थोड़ी सी फिलअप कर लूं जिससे कि ये आपको विजिबल क्लियरली दिखाई दे। चलिए, तो स्पीड की बात करें, स्पीड में क्या होता है, इसमें केबल और केबल मैग्नीट्यूड होता है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये आपकी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड चैप्टर में आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा होगा कि जो डिस्टेंस है यानी कि वो आपकी किस में आती है, मीटर में, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट विल बी, और टाइम किस में होता है, सो सेकंड में, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट टर्म आपका आता है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। जो वेलोसिटी हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के कितने टाइप होते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीड में फोकस क्या होता है कि मुझे फोकस बार बार चेक करना पड़ता है। तो पहला टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, मान लिया हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या यहाँ पे कोई भी है, एक कार है, एक इस तरह से कार है, थोड़ी बेकार लग सकती है आपको, तो आप इसे अपने हिसाब से ड्रॉ कर लें, ये कार है, ठीक है, कार है, ये कार जा रही है। पहले 5 सेकंड के लिए जब टाइम 5 सेकंड हुआ, इसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। नेक्स्ट 5 सेकंड यानी कि टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड, यहाँ पे हो गया 40 मीटर। नेक्स्ट के लिए जब 15 सेकेंड हुए तब यहाँ पे 60 मीटर। अब अगर आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड में 20 मीटर, फिर 5 सेकेंड हुए 20 मीटर, फिर 5 सेकेंड में 20 मीटर, यानी और एंड सो ऑन। अगर इसी तरह से और आगे भी, अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसी है, हर बार इक्वल है, इक्वल दिख रही है, 20 यहाँ तक, 20 में 20 और जोड़ा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 में 20 और जोड़ा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। समझ रहे हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में, तब उसकी स्पीड को क्या बोलेंगे, बोलेंगे यूनिफॉर्म। तो इफ अ बॉडी या फिर कह सकते हैं आप व्हीकल या पार्टिकल, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, then it is called, तब इसे क्या कहते हैं, it is called यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट बात आती है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, कि कब आप इस स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। तो सेकंड हेडिंग है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वही अगर बॉडी जा रही है, पहले मान लो अब जा रहे हैं, पता लगा रास्ते में कभी भैंस आ रहे हैं, कभी कुत्ते आ रहे हैं और कभी कोई और व्हीकल आ रहा है। पहले यहाँ से ये कोई कार जो है, कार बस ट्रक कुछ भी मान लो, ये चलना शुरू करता है, ठीक है, थोड़ा गंदा सा है, आप अच्छा बना लें, चलिए। तो ये जा रही है व्हीकल, इसने पहले 17 मीटर ट्रेवल किए 8 सेकेंड में, फिर 8 के बाद जब यहाँ पे हुए 19 सेकेंड, यानी कि टाइम 9 सेकेंड है, तब इसने 34 मीटर। कहने का मतलब ये है कि ये टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे 51 मीटर पे कितना आपका, यहाँ पे कुछ भी मान लिया 39 हो गया, 39 सेकेंड हो गया, अगली बार 107 सेकेंड। तो टाइम हर बार चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कैसी है, सेम है।
तब हम स्पीड को कैसे बोलेंगे, कैसी बोलेंगे, तो वो आपकी कैसी होगी, यूनिफॉर्म ना होगी, कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। तो द स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ बॉडी, या फिर आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस, जरूरी नहीं है डिस्टेंसेस इक्वल भी हो, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इतना नोट करिए, रफ करके चलते हैं अगले की तरफ। या भी एक यहाँ पे और हो जाएगा। थर्ड है आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, सॉरी एवरेज स्पीड। वेलोसिटी का बहुत दिमाग में रहती है वेलोसिटी। देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सिमिलर हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, एक की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो एवरेज स्पीड क्या है, ये आपका रेशियो है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी टू द, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, कह सकते हैं आप, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। तो यहां से अगर एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड, और ये आपकी हो जाएगी विल बी इक्वल टू टोटल, इधर मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, तो ये आपका यहां पे हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और अपॉन में हो जाएगा टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है उस पार्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग इसे रफ करके चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। एक तो फोकस की वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वहाँ पर का जो दिखना है वो विजिबल उतना अच्छा नहीं हो पाता। नोट कर लीजिए आप। इधर का रफ करके चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगली बारी आती है थर्ड वाले की। थर्ड वाला क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इधर का भी रफ कर देते हैं। तो फोकस फिर से एक ही बात है कि फोकस जो है वो फिर से सेटअप करना पड़ेगा। चलो क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लो एक कोई व्हीकल जो है वो आपके सामने से निकला, कोई भी कार निकली या फिर कुछ और निकला, तो उसमें क्या होगा, आप उसको एक इंस्टेंट के लिए, एक क्षण भर के लिए देखें तो उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी जो स्पीड होगी उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ये आपकी स्पीड है, मार्कर क्या हुआ दूसरा, ये है। तो इट इज defined as the speed of any object, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड at that instant, उसी क्षण या उसी पल। अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज नहीं बल्कि यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने एवरेज कर दिया, यहाँ पे हम लोग करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो इंस्टेंटेनियस। अब इसके लिए जो खास बात है इंस्टेंटेनियस स्पीड, खास बात है कि जब हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए देखेंगे, तो ये आपकी हो जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। भैया अगर स्पीड की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज, यानी कि सॉरी उसकी डिस्टेंस या उसकी पोजीशन में चेंज, वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन जो टाइम एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि टाइम जो है वो आपका टेंस टू जीरो होगा। टेंस टू जीरो कहने का मतलब जीरो के करीब तो होगा लेकिन वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। और अगर यही कंडीशन हमारे पास मिलती है, दोनों वैल्यू ऊपर वाली नीचे वाली जीरो के अप्रॉक्स या जीरो होती हैं, तब वहां पे हम एल हॉस्पिटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी,
इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन dx अपॉन में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। नोट करिए, फोकस सेटअप करें, फिर से हम चलें अगले की तरफ, इतना नोट कर लीजिए। और अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ वाला क्या है आपका 3 हमारे पास, बल्कि फोर्थ 4 हो चुकी हैं, तो स्पीड की टाइप निकल आए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है, स्पीड में हो रहा था आपकी चेंज हो रही थी पोजीशन, वेलोसिटी में पोजीशन चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे खास बात रहेगी कि वो आपकी जो पोजीशन चेंज होती है वो होती है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में। एक बार फोकस सेटअप कर लें। अब बात करेंगे हम लोग वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये आपका है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप इसी को कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी कि जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट में चेंज अपॉन टाइम। मान लो कोई बॉडी है, वो आपकी शुरुआत से ट्रेवल कर रही है, x1 से x2 तक जाती है, अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। अभी मैं बता रहा हूँ, मान लो एक बॉडी यहाँ पे है, x0 पे है, यहाँ पे x1 पे है, और x1 से टाइम t में वो x2 पे पहुँचती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन में t। और ये क्या है, ये है आपकी वेलोसिटी। इसके बाद में बात आती है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसे ऐसे भी बता सकते हैं कि ये आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या फिर इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप, हर वो डिफिनेशन आपकी सही है। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम यूनिट की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी यूनिट जो है वो आपकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और सिमिलर होती है किसके, स्पीड के। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी जो है वो सिमिलर होती है टाइप्स ऑफ स्पीड के। पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी, द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट चेंजेस, if it changes equal displacement in equal interval of time, then the velocity is said to be uniform. नेक्स्ट बात आती है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म, जैसे हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को बताया, वैसे ही वेलोसिटी को बता देंगे। वहां पे क्या था आपका, डिस्टेंस थी, यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, या फिर यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट्स, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द वेलोसिटी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अगली बात आती है आपके पास एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी को एक तो वही तरीका है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज बी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, वहां पर डिस्टेंस थी, यहां पे डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में हो जाएगा आपका टोटल टाइम। और अगले की बात करें दूसरा, अब मान लो एक बॉडी है, पहले वो इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही है, बाद में वो फाइनल वेलोसिटी v से जा रही है। ये आपकी इनिशियल है, ये क्या है, इनिशियल है, और ये आपकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो u भी, अब इस केस में जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है, तो उस वहां पे हम इसका मीन ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2। ये भी आपकी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। फोर्थ में बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, मान लो कि आपकी ऑब्जेक्ट को हमने देखा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रही थी, तो उस पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा उसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट और एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, मान लो एक व्हीकल निकला, मैंने उसको देखा, वही बिल्कुल स्पीड की तरह, तो उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी जो स्पीड वेलोसिटी होगी उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या होगी, जो टाइम है, तो v विल बी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जहां डेल्टा एस क्या है, एस है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। लेकिन जो डेल्टा टी टेंस टू है वो कितना होगा, 0 हो जाएगा।
और अगर ये 0 हो जाता है तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल लॉ लगाते हैं, मतलब ऊपर नीचे वाले का कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो बी इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। आप इतना नोट कर लेंगे, इसके बाद में हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। नोट करिए, इतना सारा कुछ विजिबल है, क्लियर है, गुड। तो अब तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसके बाद में अगला टॉपिक आता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन क्या होता है कि जैसे मान लो मैं एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले आप रोड से निकले, आपने देखा पापा खड़े हैं, घर से आप स्लो स्पीड में गए, जैसे ही आप रोड पे पहुंचे आपने बाइक को एक्सेलरेट कर दिया, स्पीड बहुत इंक्रीज कर दी, तो टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड को चेंज किया है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब हम बात करेंगे किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की, और स्पीड का मतलब है कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, मतलब डायरेक्शन को वहां पे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, क्या होगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा टाइम। अगर मैं मान लूं एक बॉडी है मेरे पास ए, अभी वो किसी पार्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है, रेस्ट पे है, या फिर वो कोई टाइम मान लिया मैंने t1 है, ठीक है, t इज इक्वल टू t1 मान लिया। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इस पे फोर्स अप्लाई किया गया, हालांकि इसमें हमें काइनेमेटिक्स में फोर्स का कंसीडरेशन नहीं करना है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ मैंने मान लिया ये कुछ टाइम के बाद टाइम t इज इक्वल टू t2, यहाँ पे ये वेलोसिटी v गेन कर लेती है। अब इस बॉडी में क्या हुआ होगा, एक्सेलरेशन हुआ होगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी v है, इनिशियल u है, तो b माइनस u अपॉन t हो जाएगा। ये आपका क्या निकला एक्सेलरेशन। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। और एक बात और, वेक्टर क्वांटिटी के बाद में बचती है वो आपकी क्या है, इसकी यूनिट। तो इसकी जो SI यूनिट है वो आपकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ डायमेंशन के बारे में, तो डायमेंशन मीटर आपकी L, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें। और जो MCQs वगैरह हैं, बोर्ड एग्जाम है, उनमें तो खैर इतना ज्यादा प्रचलन नहीं रहता, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें बहुत सारे डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर के लिए L और टाइम अपॉन में है, मीटर पर सेकंड है, तो ये आपका हो जाएगा LT-2। यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आपकी टाइप्स ऑफ स्पीड थी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, अगर कोई बॉडी है इक्वल वेलोसिटी चेंज कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। डिफिनेशन एक बार फिर से आप सुन लीजिए, इफ एनी बॉडी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी या covers equal या changes equal velocity in equal interval of time, then its acceleration is said to be uniform. Next, नॉन यूनिफॉर्म, अगर कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो अनइक्वल ट्रेवल कर रही है या अनइक्वल वेलोसिटी चेंज कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब जो उसका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। फिर बात आती है एवरेज की, तो एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब जो वेलोसिटी का चेंज है और टाइम टेकन, या फिर दूसरी तरह से एक अगला वाला आपका जो आता है एवरेज, थर्ड एवरेज, मतलब जो वेलोसिटी है उसका एवरेज। एक तो आप मीन से निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग निकाल रहे थे वहां पे u प्लस v/2 वैसे, और एक हमारा क्या है कि टोटल वेलोसिटी और अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि कितना उस वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम लगा। एवरेज के बाद में अगली आती है, तो इनको आपको बस समझ लेना है, करना नहीं है, क्योंकि स्पीड में भी वही हम पढ़ के चले आ रहे हैं, वेलोसिटी में भी पढ़ के चले आ रहे हैं, एक्सेलरेशन में वही कॉन्सेप्ट सबका वही है, सबका वही, जितने भी हैं उन सबका कॉन्सेप्ट यही रहेगा। फोर्थ की बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा, वहां पे क्या था कि किसी भी बॉडी की वो वेलोसिटी थी जो उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे थी, ऐसे ही यहाँ पे जब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा उस बॉडी का उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। अगर हम बात करें टाइम बहुत छोटा है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब यहाँ से टाइम बहुत छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जहां पे आपका डेल्टा v है वहां पे आपका हो जाएगा dv। सो
we can say that a instantaneous will be equal to dv by dt। एंड अगर हम और आगे की बात करें तो अगर इसको चेंज करें हम वेलोसिटी की जगह पे हम एक्सेलरेशन वाला वेलोसिटी की जगह पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपका हो जाएगा d2s ओवर dt2। यस बोले तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। चलिए उसके बाद में दो चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हैं। एक उन्हें कंफ्यूजन तब रहता है जब कोई बॉडी अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही हो और दूसरी जब डिक्रीज हो रही हो, तो उस पे बेसिस पे दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। मैं फोकस सेटअप करूं फिर आपको बता रहा हूं कौन कौन से होते हैं वो दो। चलिए एक तो आपका होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, अगर कोई बॉडी इफ अ बॉडी या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इंक्रीज करे, इंक्रीजेस इट्स स्पीड और इसकी जो स्पीड इंक्रीज कर रही है वो आपकी पॉजिटिवली होगी। इस तरह से मान लो ग्राफ की बात करेंगे तो पॉजिटिव, अभी हम लोग ग्राफ पॉजिटिवली ग्राफ अलग होगा, निगेटिवली यानी कि जहां पे डिक्रीज कर रही होगी तो इसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन कहते हैं जब बॉडी क्या कर रही है अपनी स्पीड को जो है वो इंक्रीज कर रही हो। वही अगर हम बात करें निगेटिव एक्सेलरेशन तो निगेटिव एक्सेलरेशन को ही बोला जाता है रिटार्डेशन। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। रिटार्डेशन क्या होता है, मान लो एक बाइक जा रही है और अचानक उसने कुछ देखा, उसने सडनली ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब उसने फोर्स अप्लाई किया। अब जब भी हम बॉडी पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में जा सकती है, मोशन पे है तो रेस्ट में आ सकती है। यहाँ पे क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो रिटार्डेशन क्या है, इफ अ बॉडी डिक्रीजेस इट्स स्पीड देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है, ये आपका वो एक्सेलरेशन है जो तब प्रोड्यूस हो जब बॉडी आपकी रिटार्ड कर रही हो, कहने का मतलब है उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रही हो। यहाँ पे स्पीड जो है बॉडी की वो क्या करेगी, स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतना नोट करिए, मैं रफ करता हूं, फिर इसके बाद में हम लोग चलेंगे बात करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन की। काइनेमेटिक इक्वेशन देखी जाए आपकी तीन टाइप की होती है। पहली होती है आपकी v = u + at। इन सब का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, तीन तरह से करेंगे। पहला एक नॉर्मल मेथड यानी कि जनरल मेथड, सेकंड आपका ग्राफिकल मेथड जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। vi का ग्राफ, st का ग्राफ, सॉरी vi का याद आ रहा है, vt का ग्राफ, st का ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये सारे ग्राफ आपको पढ़ने हैं और एक ग्राफ का दूसरे ग्राफ में कन्वर्जन कैसे होगा वो सारा कुछ देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन। सेकंड होती है u = u + ½ at² और थर्ड वाली होती है v² = u² + 2s। कुछ टीचर्स इसी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, u वाले को इधर उठा ले जाते हैं, ये आपका हो जाता है v² - u² = 2s। अगर आपको स्पीड मेरी स्लो लग रही है तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, फास्ट लग रही है तो डिक्रीज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं इसको। हाँ, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डेरिवेशंस ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेटिक बहुत याद आता है, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली अगर हम इक्वेशन की बात करें, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं बाय जनरल मेथड। तो बाय जनरल मेथड फर्स्ट है आपका जनरल मेथड से, और इसमें जो पहली इक्वेशन है वो आपकी फर्स्ट, फिर से हेडिंग पड़ेगी, ये भी आपकी हेडिंग है। फर्स्ट क्या है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो आपकी क्या होती है v = u + at। ठीक है, आपको सारा कुछ पता है। अब हम क्या मान लेंगे, माना हमने कंसीडर करेंगे एक बॉडी है और ये बॉडी शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है, आफ्टर टाइम t ये आपकी कोई फाइनल वेलोसिटी गेन कर लेती है v, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सेलरेशन। चलिए तो कंसीडर कर लेंगे, एक बार कंसीडर कर लेंगे, वही आपका काम चलाता रहेगा हर बार। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, आप बॉडी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी मूव कर रही है किससे, इनिशियल वेलोसिटी से, और इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली u। आफ्टर टाइम t इट गेन्स वेलोसिटी v।
ये आपकी क्या कर लेती है, तो इट गेन्स या ऑब्टेन्स भी कह सकते हैं, ऑब्टेन्स वेलोसिटी v, आप यहाँ पे कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। अब अगर इसमें वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, पहली वाली इक्वेशन बड़ी इजी है, अपॉन टाइम, बाकी सारी भी इजी लगेंगी, अगर आप एक बार समझ लेंगे सारा कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ से a विल बी इक्वल टू, अब भैया चेंज इन वेलोसिटी पूछे हैं आपसे, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, सबसे पहले बड़ी का वाली देखेंगे, जो बड़ी है वो देखेंगे, उसके बाद में छोटी वाली। तो बड़ी वाली आपकी यानी फाइनल वाली, तो b है माइनस की u है। अब जरूरी नहीं है बड़ी को, हो सकता है जो आपकी बॉडी है वो निगेटिव एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रही हो, यानी कि रिटार्ड हो रही हो, तो ये जरूरी नहीं वो पॉजिटिव ही रहे। अपॉन में t हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे t को इसके साथ भेज देंगे, दिस इंप्लाइज दैट at will be equal to b minus u। अब हमें u को इधर उठा ले आना है, दिस इंप्लाइज दैट b will be equal to u plus at। ये आपकी निकल आई पहली इक्वेशन। कितना इजी लगा, बहुत इजी लगा होगा। चलिए नोट करिए इतना। इसी की कड़ी में, इसी श्रृंखला में हम जोड़ेंगे इसमें सेकंड इक्वेशन, बशर्ते मुझे पहले चेंज करना पड़ता है अपना फोकस, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो वो आपकी क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनके नाम की बात करें तो u आपका क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या फिर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। u क्या है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता क्या चल रहा है, कौन सा ग्रह किस ग्रह में आ गया, तो बस देखते रहते हैं। b आपकी क्या है, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। a है आपका एक्सेलरेशन, सिंबल्स का जानना बहुत जरूरी है। और इसके बाद में t की बात करें तो t तो सर्वविदित है, हर किसी को पता होगा, t फॉर टाइम होता है। अपना टाइम आएगा, बहुत सारे बच्चे लपेटू वाली टी शर्टें पहने मिलते हैं। चलो, तो यहाँ पे कंसीडरेशन हमारा हो गया था। अब हमें पता क्या है, वी नो दैट, अभी हम लोग पढ़ के आए अच्छे खासे। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, या फिर आप एवरेज वेलोसिटी को लेके चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड, तो वो कितनी हो जाएगी, ये आपकी होती है, क्या हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में आपका रहेगा भैया वही वाला टाइम। अब यहाँ से अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, u प्लस वी अपॉन टू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, s इंटू टी। यहाँ से अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला t आपका इसके साथ चला जाएगा, s बेचारा अकेला बच जाएगा, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस b अपॉन टू इंटू टी। अब मुझे डेरिवेशन किसका करना है, सेकंड इक्वेशन का, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता है, v इज इक्वल टू होता है आपका u प्लस at। यहाँ से अगर मैं निकालूं b, तो b इज इक्वल टू क्या, u प्लस at, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग v इज इक्वल टू u प्लस at, सब्स्टिट्यूटिंग इन अवर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग इन अवर इक्वेशन, इस ऊपर वाली इक्वेशन में जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, s will be equal to u प्लस, ये आपका u है, हमेशा इस तरह से बना के चलेंगे, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस लगे। b की जगह पे क्या रख देंगे, तो b की जगह पे रख देंगे u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन और मोशन लिए हैं यहाँ पे हम, तो ये भी समझ के चलना है आप लोगों को। कितना हो गया, और बाहर क्या बच रहा है आपका, t बच रहा है। तो s इज इक्वल टू क्या है, u कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा, u 2u हो गया, और साथ में at हो गया, तो 2u प्लस at अपॉन में 2 दोनों के भेज देंगे, ठीक है। और जो t है वो पहले t इसके साथ जाएगा, फिर t इसके साथ जाएगा। इधर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। आप अगर टैलेंटेड बच्चे, अच्छे बच्चे, तो आप इस स्टेप को मिस कर सकते हैं। तो यहाँ से s विल बी इक्वल टू ut, u से u, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, u इसके साथ t चला जाएगा, ut। ये आपका क्या है, a/2, यानी कि पहली बात तो हमारा 1/2 मान लो अलग, ठीक है। क्या बचा, a बचा, t और t कितना हो जाएगा, तो ये t की पावर हो जाएंगी 2, t2। ये निकल आई आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट करिए इतना, फिर से वही कहेंगे, इतना नोट करिए, रफ करते हैं और चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ फिर से।
अगर आपको वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आएगी तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। कई बार हो सकता है कि बेस्ड ऑन कैमरा जो क्वालिटी है वो आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी उतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो उसके लिए आप क्वालिटी चेंज कर लें। 360 पे विजिबल नहीं हो पाता है। नोट करिए, इतना रफ करके चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ऑडियो की तो खैर आ ही नहीं सकती है, आवाज़ बहुत बुलंद है, इतने हौसले भी नहीं बुलंद है जितनी आवाज़ बुलंद है, सब बच्चों का कहना है। चलिए अब बारी है आपकी थर्ड इक्वेशन की। फोकस नहीं सेटअप किया। चलो तो थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी? डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कंसीडरेशन भाई चलता रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है, वो आपकी मूव कर रही है इनिशियली u वेलोसिटी से। यहां पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट है, लिखना नहीं है भाई, सारा कुछ पहले लिख चुके हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली वेलोसिटी u से मूव कर रही है, कुछ देर बाद इसमें एक्सेलरेशन होता है और ये वेलोसिटी भी गेन कर लेती है, और इस टाइम पीरियड के दौरान ये जो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करती है या डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो आपकी s है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वही पता है हमें, वी नो दैट, पिछला वाला ही है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वहां पे हम लोगों ने v की वैल्यू रखी थी, यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे। बाकी सेकंड और थर्ड काफी हद तक सिमिलर है, तो यहां से वही हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फिर आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका रहेगा टाइम। यहां से मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एक साथ कर लेना है, या फिर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो पहले u से बाद में v से, u प्लस v अपॉन t, 2 मीन निकालना आता ही होगा आपको, इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैंने इसको s मान लिया, अपॉन में टाइम t। यहां से अगर मैं s को अलग करूं तो दिस इंप्लाइज दैट u प्लस v अपॉन 2 इनटू आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू s हो गया। अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन क्या पता है, y फर्स्ट इक्वेशन, तो y फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू होता है आपका u प्लस at, b इज इक्वल टू u प्लस at होता है। यहां से मैं t को अलग करूं तो b माइनस u इज इक्वल टू हो जाएगा at, इतना समझ गए। अब यहां से a को फिर से इधर भेज देंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस u अपॉन a, कितना निकल आया t। ये वाली t की वैल्यू उठा के यहां चिपका देंगे, पहले मैं मार्कर में ही या फिर मार्कर चेंज कर दूं, मार्कर चेंज करना सही, हाँ, तो ये वाली वैल्यू यहाँ चिपका देंगे। अब क्या हो जाएगा, u प्लस v अपॉन 2 इंटू ये क्या है आपका v माइनस u अपॉन a, और इज इक्वल टू है आपका s। मैं इधर लिख दूंगा, फोकस एक सेकंड के लिए, हाँ। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, u प्लस v है, हम इसको, अरे भाई 3 प्लस 2 है, इसको हम 2 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको v प्लस u लिख देंगे, b प्लस u इनटू आपका क्या है b माइनस u अपॉन में, इधर आपका 2 है इधर a है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2a इक्वल टू s हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। वही आइडेंटिटी यहाँ पे लागू हो रही है, अप्लाई हो रही है, b प्लस u b माइनस u क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2a आपका इधर चला जाएगा इज इक्वल टू 2as। दिस इंप्लाइज दैट, इसी को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, अगर इधर भेज देंगे तो u स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग एक और करेंगे जिस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि अगर कोई व्हीकल है, कोई बॉडी है, कोई कार है, वो मूव कर रही है तो वो अपने nth सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो एक फोर्थ इक्वेशन और है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, कि मान लो एक जा रही है वो 19 में, एक जा रही है वो यहां से यहां तक पहुंचने में उसे 50 सेकंड लगे, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए उसने 80वें सेकंड में, यानी 18वें सेकंड में, इन 18 सेकंड उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। ये आपका फोर्थ है, 9th में शायद ये नहीं होता है, 11th में इसका एडिशन है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड या nth टाइम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n माइनस 1/10 सेकंड n माइनस 1 सेकंड, और उसके बाद में n सेकंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक पहले वाले बाद वाले को, हमें वो 1 सेकंड मिल जाएगा।
जिस हम पार्टिकुलर n सेकंड की बात कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमें पता क्या है, Sn इज इक्वल टू, या फिर आप S इज इक्वल टू लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। st जो है वो आपका क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपने इक्वेशन में पढ़ी, सेकंड इक्वेशन। अब मैं बात करूंगा फॉर n माइनस 1 सेकेंड, n माइनस 1 सेकेंड, इसके लिए क्या हो जाएगा, टाइम की जगह पे n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट yes n माइनस 1 विल बी इक्वल टू u n माइनस 1, और साथ में आपका क्या हो जाएगा, साथ में आपका हो जाएगा प्लस का 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या निकला है, s n माइनस 1। इसी तरह से हम निकालेंगे फॉर n सेकेंड, तो ये आपका n सेकेंड क्या हो जाएगा, yes n will be equal to un plus 1/2 a n स्क्वायर। एक आपकी इक्वेशन सेकंड है, एक इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप इतना नोट करिए, मैं इधर का रफ करता हूं, फिर हम लोग ये वाला डेरिवेशन करने जा रहे हैं। फोकस का बड़ा तमाशा रहता है, ऑटो फोकस वाला इसीलिए फायदेमंद रहता है। नोट कर लीजिए इतना, मैं इधर का रफ कर देता हूं। यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड, उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वहां पे n जहां पे t टाइम है, तो टाइम की जगह पे एक बार हम n माइनस 1 सेकंड लगाएंगे और एक बार लगाएंगे n सेकंड। फोकस एक बार फिर से सेटअप कर लें। वहां पे मुझे लगा शायद आपको विजुअल ना हुआ हो, इसलिए दोबारा से फोकस सेटअप करके आपको दिखा। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड कितना हो जाएगा आपका, Sn माइनस 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप Sn की क्या थी आपकी, un प्लस 1/2 यानी कि हाफ an स्क्वायर, माइनस दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, un माइनस 1। इधर मैं कर देता हूँ un माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कुछ है। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप आपका सेव करना चाहेंगे, बचाना चाहेंगे। इस माइनस साइन को आप अगले स्टेप में अंदर भेजेंगे, तो माइनस साइन अंदर जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, दोनों माइनस के हो गए। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un, इसके साथ जाएगा माइनस माइनस प्लस का u बचेगा, माइनस 1/2 a n हो जाएगा, 1/2 a n। जब ये वाला, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं, n माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n। ठीक है, अगली बार इसको भेजेंगे, तब तक कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। un है यहाँ पे, an है यहाँ का un, और यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ जो un था उसे भूल गए। ठीक है, तो un से un कट जाएगा, कम हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 an स्क्वायर प्लस का u माइनस का 1/2 an स्क्वायर, और साथ में क्या बच रहा है, माइनस साइन चेंज हो जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस 1 यानी कि 1/2 a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1/2 a इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, हाफ an स्क्वायर, हाफ an स्क्वायर ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा आपका u, और साथ में क्या बच रहा है, माइनस का 1/2 a, u माइनस 1/2 a, और साथ में प्लस का क्या है आपका, तो ये है आपका प्लस का an। अब यहां से अगर मैं कॉमन लूं a, या 1/2 a कॉमन लूं, तो u माइनस 1/2 a कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, माइनस का कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा, या फिर प्लस का ही कॉमन लेते हैं, 1/2 a, 1/2 a कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से डिवाइड करा देंगे। ठीक है, अपॉन वाला कॉमन आ जाएगा, तो a/2 कॉमन आ गया हमारे पास। ये क्या बचेगा आपके पास, यहाँ ये अपॉन वाला कॉमन आ गया, 2n बचेगा, a भी कॉमन आ गया, तो 2n, और इधर आपका माइनस का 1। ठीक है,
तो ये हमारे पास निकल आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड, SNTH, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड विल बी इक्वल टू u प्लस 1 अपॉन 2a 2n माइनस 1, u प्लस 1 अपॉन 2a 2n माइनस 1। नोट कर लीजिए इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड को। इस पे न्यूमेरिकल बनता है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक बनता है, नोट कर ले इसे आप। फिर हम चलेंगे इक्वेशन y एंड अदर मेथड, और वो मेथड आपका होगा कैलकुलस मेथड। हाँ, तो सेकंड है आपका बाई कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड। अब इससे पहले आपको कैलकुलस मेथड सिखाएं, कुछ बेसिक टर्म देख लीजिए। सबसे पहले, अगर कैलकुलस में x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो एक आपकी पावर ऊपर इंक्रीज हो जाती है, x टू दी पावर हो जाएगी आपकी कितनी, n प्लस 1, और जितना ऊपर आएगा उतना ही आपका अपॉन में आ जाता है, साथ में कांस्टेंट आता है। लेकिन फिजिक्स में कांस्टेंट की जरूरत 12th क्लास में कहीं पे पड़ती है, अभी पढ़ने वाली है नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, दो तरह का होता है, एक आपका इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट वाला, एक आपका लिमिट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे उसमें लिमिट की बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लो आपका x है, ठीक है, x का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 1 है, एक और बढ़ जाएगी x की पावर 2 अपॉन 2। अब यहाँ लिमिट हो सकती है a टू b, तो इसका मतलब है a टू b, जहां पे x है वहां पे एक बार b आएगा अपर लिमिट माइनस एक बार a आएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x की जगह पे आपका एक बार आ जाएगा b टू दी पावर 2 अपॉन 2 माइनस a टू दी पावर 2 अपॉन 2। ये इस तरह से हम लोग करेंगे लिमिट वाले, ठीक है। तो ये दो टाइप की आपको जरूरत पड़ती है। और एक बात और, अगर आपको कांस्टेंट मिल रहा है, इंटीग्रेशन 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। इसके लिए डिटेल में एक चैप्टर फिर से पूरा बना देंगे, जिससे कि आपका बेसिक जो मैथमेटिक्स का या फिर मैथमेटिकल पोर्शन है वो आपका आसानी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ है जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। अगर बाई चांस आपके पास खाली dx मिल रहा है, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 1 का हमेशा क्या होता है, तो 1 का आपका x हो जाता है, कांस्टेंट का वेरिएबल होता है और 0 का कांस्टेंट होता है, और जो डिफरेंशिएशन होता है वो इसका अपोजिट होता है। और भी कई सारी चीजें डिटेल में जब वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपको जरूरत पड़ने वाली है वो इतना ही कुछ है, इतने से आपका काम चलने वाला है, चल जाएगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन वाई कैलकुलस मेथड। डेरिवेशन वाई लिखना है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसमें आप क्या जानते हैं, इसमें आप ये जानते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है, आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। a इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, dv अपॉन dt, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है कि a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ d ओवर dt क्या होता है, ये बोला जाता है आपका रेट, d ओवर dt रेट, ठीक है। और ये सिंबल किसका है, तो ये सिंबल है आपका अभी तक का डिफरेंशिएशन का। अब समझिएगा आगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, dt इधर चला जाएगा, a इंटू डी टी विल बी इक्वल टू dv। अब इंटीग्रेशन का सिस्टम क्या होता है, आपको d मिलेगा, d का मतलब है क्वांटिटी बहुत छोटी है, छोटे को करना है बड़ा। घर पे करते होंगे छोटे को बड़ा, बातों को बड़ा करते होंगे, यहाँ समझिए कैसे छोटे को बड़ा करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कर लेंगे इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट करते हैं, लिमिट के साथ करते हैं। लिमिट के लिए क्या हमने मान लिया, हमारी ऑब्जेक्ट जो थी वो आपकी शुरुआत में u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, बाद में आपकी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल हो कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, रेस्ट पे लेके आना, ठीक है। पुलिस चोर वाला खेल है, आपको दौड़ाना है, रोकना है, दौड़ाना, यही सारा कुछ न्यूमेरिकल में भी आपको इसकी अच्छी खासी झलक देखने को मिलेगी। और जब ग्राफिकल पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे भी वही होने वाला है। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। अब यहाँ एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, a dt विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप ये है, उसके बाद का स्टेप ये है। चलिए, तो a हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a को बाहर रहने देंगे, टाइम क्या हो जाएगा dt। लिमिट की बात करें तो टाइम आपका t इज इक्वल टू 0 टू t, ठीक है। टाइम मैंने मान लिया t इज इक्वल टू 0 पे, जो आपकी वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, u है। वेलोसिटी कितनी है, u है, छुटका वाला u बना लेना है आपको, u फॉर अम्ब्रेला, छाता वाला। और t इज इक्वल टू t पे आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है,
तो t इज इक्वल टू डी पे भैया हमारी वेलोसिटी जो है फाइनल है, तो ये आपकी हो जाएगी b। अब लिमिट यहाँ भी वही होगा, तो यहाँ क्या इसके साथ बुरा व्यवहार होगा, इसके साथ ये होगा कि जो लिमिट है वो इसकी u टू v हो जाएगी, यहाँ पे dv हो जाएगा। मैंने भी आपको बताया था कि अगर आपको dx का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे 1 होता है। अगर आप बायो वाले हैं थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं समझाता हूँ आपको, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो आपको ध्यान में रखना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये क्या करेंगे, एक दूसरे कम कर देंगे, निपटा देंगे, इन्होंने निपटा दिया x बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपका बच जाएगा b। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी अगले स्टेप में करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, तो dt का a इसका t हो जाएगा, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 टू t, और यहाँ पे आपका b हो जाएगा, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी u टू b। देखो अब यहाँ पहले इसकी अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका a हो जाएगा, t माइनस 0 हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा b माइनस u। पहले इस b की जगह पे, भले ही आपको बहुत अजीब लग रहा हो कि सर यहाँ पे तो b रखा था, फिर आपने b ये वाला ऊपर उठा के क्या तमाशा बना रहे हैं आप, तो यहाँ पे सीधी बात क्या है कि आपको मतलब नहीं यहाँ पे कुछ भी हो, b जरूरी है। अब यहाँ पे b फंस रहा है तो b है, अगर हम इसे p q r से रिप्रेजेंट करते तब भी लिमिट जो है उसकी जगह पे कौन सी आती, बड़ी वाली, सॉरी ऊपर वाली आती, अपर वाली। तो पहले b आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा। ये है लिमिट रखने का तरीका। कोई भी क्वांटिटी है ऊपर वाली जहां मतलब जहां मैक्सिमम पे पहुंच रही है वो पहले कर देनी है, माइनस छोटी वाली जहां से वो शुरुआत कर रही है। ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है, 12 तक आपका पीछे छोड़ने वाली है नहीं। तो यहाँ से at विल बी इक्वल टू b माइनस u। अब क्या रह गया इसमें, u को इधर भेज देंगे, v will be equal to u plus at, that is your this is your first equation of motion। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में हम फिर से चलेंगे सेकंड मोशन की तरफ, सेकंड इक्वेशन की तरफ। तब तक फोकस को एडजस्ट करते हैं, आप अपना नोट करिए। चलिए अब हम देख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ, मार्कर शायद गलत फंस गया में, सेकंड बिल्कुल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन आपकी मोशन की क्या है, तो ये है आपकी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो हमें पता क्या है, वी नो दैट, एक तो यहाँ पे थर्ड वाला लगाए थे हम लोग, ये एक्सेलरेशन वाला, यहाँ पे लगाएंगे v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, जहाँ s क्या है, s आपका डिस्प्लेसमेंट है या फिर है डिस्टेंस। जो वेलोसिटी है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये ds अपॉन dt हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये आपका जो ds है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा v dt, dt आपका इसके साथ चला जाएगा। फिर से हम वही करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, यही हमारा फंडा रहेगा। छोटी क्वांटिटी को आगे भी हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमें इस पूरे का एरिया चाहिए तो हम एक पार्टिकुलर छोटा सा यहाँ पे स्ट्रिप ले लेंगे, छोटा सा लेके dx या dA का, उसके बाद में इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, हमें पूरा एरिया मिल जाता है लिमिट लगा के कि कहाँ से कहाँ तक किसकी रेंज है। ठीक है, तो ये आपको करना भी यही है, जितने भी आपके डेरिवेशंस आएंगे मोस्टली उन सब में यही करना होता है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा ds, और हाँ उससे पहले समझ लें जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले जब हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे मान लेते हैं जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, वो भी 0 होगा। फिर जब टाइम हमारा t इज इक्वल टू कितना है, व्हेन t इज इक्वल टू t, जब टाइम t है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो आपकी जो डिस्टेंस है, या फिर आप लिख भी सकते हैं इसको, डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी मान लेंगे, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम मान लेंगे s व्हेन। ये सब क्या है, ये चक्कर क्या करना पड़ता है, लिमिट, कि ये क्वांटिटी जो है वो कहां से कहां तक चेंज कर रही है। यहाँ पे वेरिएबल t है, ये आपका t कहां से कहां तक जा रहा है, उससे पहले हम इसको टारगेट करेंगे। v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होता है, u प्लस at। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ ds, लिमिट कहां से कहां तक, सबसे पहले 0 है, बाद में आपका हो रहा है s इक्वल टू, इसकी जगह पे रखेंगे u प्लस at। क्यों रखा हमने u प्लस at, क्योंकि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, यहाँ पे dt हो गया, dt दोनों के साथ चला जाएगा, और लिमिट जो है वो इसकी कहां से कहां तक रहेगी, लिमिट रहेगी 0 टू t,
क्योंकि जब टाइम जीरो है तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जब टाइम टी है डिस्प्लेसमेंट यस है। दोनों की हमने इनिशियल और फाइनल लिमिट्स जो है वो यहाँ पे अच्छे से चिपका दी हैं। फोकस हमारा क्या सेटअप है, क्योंकि कई बार नीचे रह जाते हैं तो नीचे का भी सेटअप कर लेते हैं। चलो अब यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन मैंने फिर से बताया था, अगर x आ रहा है इस तरह से तो एक तो आप ये मान सकते हैं कि 1 है, 1 का आपका वेरिएबल हो जाएगा x हो जाएगा। दूसरा आप ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे को निपटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। लिमिट क्या होगी 0 to s होगी, विल बी इक्वल टू u, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा u के साथ में चला जाएगा आपका dt। देखो ये dt बाहर है, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ जाएगा, दोनों के साथ अपनी यारी निभाएगा तो 0 प्लस t हो जाएगा, प्लस में ये इसके साथ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t और at dt। ठीक है, एक कांस्टेंट है, एक को यहाँ चिपका लेते हैं तो ये भैया हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। अगला स्टेप में करेंगे ये u कांस्टेंट है, u को क्या करेंगे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे s की लिमिट अपर लिमिट s हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, इक्वल टू u ऐसे ही रहा, इसका क्या हो जाएगा t, लिमिट कहां से कहां तक 0 to t प्लस a, t की पावर 1 है, मैंने एक इंटीग्रेशन फार्मूला बताया था x to the power n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ t की पावर 1 है, एक पावर और बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा यहाँ पे t पावर 2 और अपॉन में भी उतना ही आ जाएगा 2, लिमिट 0 to t। अब मैं इधर रख करके इसको इधर चिपकाऊंगा, बस नोट करिए तब तक आप इतना। अच्छा इन डेरिवेशंस को क्या है, अगर इनको एक बार आप कर लेते हैं तो आपको ये तो पता ही होता है कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। बस मैं गारंटी ले सकता हूँ 2-3 के बाद, मतलब ये है कि आपने एक बार किया, फिर एग्जाम में किया, कभी कब किया, फिर ये तुम्हें इतना इजी लगने लगेगा, बहुत इजी लगेगा। ये जितने भी डेरिवेशंस हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वाले ये बहुत हलवा लगते हैं, और ये भी है कि आप किसी को भी आसानी से समझा सकेंगे। चलिए फोकस हो जाए सेटअप। चलिए तो यस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, u t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस टी स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस 0, और साथ में बाहर में क्या दिख रहा है a भी है आपका, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा a, तो ये क्या हो गया इस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये निकल आई हमारे पास कौन सी इक्वेशन, तो ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग करेंगे डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन की बात करें तो ये आपकी होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कहीं पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as दिया है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। इसके लिए फिर से हमें वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है एक्सेलरेशन के बारे में। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे, एक स्टेप जो है वो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो हमें पता क्या है कि जो आपका a है, क्या कर दिया ये a इज इक्वल टू होता है आपका dv अपॉन dt, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। d ओवर dt का मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है एज एन वेरिएबल फंक्शन। इस पे न्यूमेरिकल भी एक दो आते हैं, वो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लगते हैं। वहां पे कोई आपको फंक्शन दे दिया जाएगा टाइम का, वेलोसिटी का, आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेगा, फिर टाइम t इज इक्वल टू 1 पे d इज इक्वल टू 2 पे, ये सारा कुछ आपको तामझाम निकालना पड़ता है। तो ये क्या है dv अपॉन dt। अब यहां से मुझे क्या करना है, ds से मल्टीप्लाई करा देना है दोनों तरफ, ऊपर नीचे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ds से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ds अपॉन dt आपका क्या होता है, क्या होता है, ये आपका b होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो ds है वो इस a के साथ चला जाएगा, इसे a अच्छा लग गया, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं a इंटू ds इक्वल टू dv, और साथ में ds अपॉन ये क्या हो जाएगा ds अपॉन dt, वो आपका b के इक्वल होता है। आप इधर लिख भी सकते हैं सिंस b इज इक्वल टू ds अपॉन dt, यानी कि हमने ds अपॉन dt की जगह पे आपका b, ये मत समझना कि इधर तिरछा है सर, ये कहाँ जा रहा है, ये किसके साथ अपना जुगाड़ कर रहा है। ठीक है, तो वो आपका चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो आपका अपॉन में ही। तो यहाँ से a ds इज इक्वल टू कितना हो गया dv। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमारे पास है भी यही, कैलकुलस में क्या करते हैं किसी भी छोटी क्वांटिटी को बड़ा कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग। अब इंटीग्रेटिंग के लिए क्या करेंगे, व्हेन सबसे पहले यहाँ पे जब आपका डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 0 है, तब वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मूव कर रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है, या फिर आप कह सकते हैं वेलोसिटी
वेलोसिटी कितनी है, वो है आपकी u, और व्हेन s इज इक्वल टू यानी कि व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो कितनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आपकी s है, दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी है आपकी v। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये दो लिमिट हमारे पास हो गई, इनिशियल वेलोसिटी की और फाइनल वेलोसिटी की। अब यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो a ds, ये पहले d को बहुत जल्दी यानी कि, तो a ds विल बी इक्वल टू लिमिट कहां 0 टू s, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट कहां तक है, इसकी दौड़ जो है वो कोई एक कहावत कही जाती है, तो वो वही दौड़ वाली है, खैर फिलहाल जातिवादी कोई भी वो नहीं देंगे। चलो, तो a ds विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dv और साथ में v को आगे रख लेते हैं, कुछ चीजें सही हैं अपने हिसाब से मेंटेन करना। अब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इनिशियल u फाइनल v। ठीक है, a कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा इक्वल टू b dv की जगह पे क्या हो जाएगा, मैंने बताया था अगर x की पावर 1 है तो ये आपका सॉरी n है तो ये आपका क्या हो जाता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे b अकेला है, ये क्या है, ये है आपका b की पावर कितनी है 1 है, तो पावर कितनी हो जाएगी, b की पावर 2 हो जाएगी, अपॉन में 2 हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक है, तो लिमिट है आपकी u टू b तक ना। आप नोट करिए, क्या फोकस सेटअप हुआ था, बिल्कुल सेटअप हुआ था, यहां तक नोट करिए। मैं इधर का रफ करता हूं, फिर इधर चलते हैं हम लोग। चलो, हाँ, तो a s और भैया लिमिट तो इनकी भूल ही गए, तो a s अपर लिमिट s लोअर लिमिट 0 विल बी इक्वल टू v स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ऊपर वाली लिमिट कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, जुड़वा है ये, तो v स्क्वायर हो गया, माइनस का दूसरा वाला क्या है, लोअर लिमिट है u स्क्वायर बाई 2, तो ये आपका हो गया u स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कॉमन दिख रहा होगा, आप देखेंगे तो आपको कॉमन दिख रहा होगा 1/2 कॉमन ले लिए, अंदर बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इधर आपका as हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2as विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये भी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और अगर हम इसी को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी आपकी कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। छाप लीजिए इसे अच्छे से, और जब भी आप कोई चैप्टर फिनिश करें तो चैप्टर, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम ये रहती है, वो उनका ये मानना होता है कि सर न्यूमेरिकल जो है बहुत हुआ है, मुझे बहुत डर लगता है, होते नहीं है। न्यूमेरिकल बनाने का तरीका क्या है, आप इसको एक तो जब चैप्टर फिनिश करें, पहली बात तो ये जो फार्मूले हैं उनको नोट करते रहें, समझते रहें कब कौन सी कहाँ पे जरूरत है। दूसरी बात, जैसे ही आप चैप्टर फिनिश करते हैं उसके बाद में एनसीईआरटी एग्जाम्पल करिए, वो जो उनकी रामायण लिखी है, जो गाथा लिखी है, उसको आपको नहीं चेपना है, आपको अपना खुद का अपना देखना है। हाँ, अगर आप कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तब आप उसको खोल के देखिए कि हाँ अच्छा इन्होंने ऐसा किया था, हम ऐसा कर रहे थे, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो वहां पे आप सेटअप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं पूरा उन्हीं का सोल्यूशन आप छाप रहे हैं, कुछ भी आपके अंदर जो है इनोवेशन नहीं आ पाएगा। और उसके बाद में जब आप एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर आप पहुंचिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे, फिर उसके बाद में आप बहुत सारी बुक्स हैं जैसे कि एससी वर्मा है, डीसी पांडे है, मैकेनिक्स का क्या है बहुत बड़ा स्कोप है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो मैकेनिक्स पे आप अच्छे से फोकस करिएगा, इतना नोट करिए, रफ करके चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल पोर्शन की। तो ग्राफ में सबसे पहला जो आपका ग्राफ आता है वो है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, या फिर आप कह सकते हैं इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें पहला जो ग्राफ ड्रा होगा आपका वो कौन सा होगा, पहला वाला ग्राफ जब ऑब्जेक्ट आपकी स्टेशनरी हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ग्राफ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, आपने 9th में शायद हो सकता है पढ़ा हो। क्या होता है ग्राफ के लिए, एक आपके ये y कोऑर्डिनेट है, y पॉजिटिव y नेगेटिव, और इधर आपकी x पॉजिटिव और x नेगेटिव। ठीक है, दो हमारे पास है, पोजीशन है एक आपकी, एक टाइम है, यानी कि एक आपकी डिस्टेंस है, दूसरी टाइम है। ऊपर के लिए हम y एक्सिस पे क्या ड्रॉ करते हैं, यानी कि जो आपकी वर्टिकल लाइन है उस पे हम लोग ले जाते हैं किसको, पोजीशन को, या फिर आप कह सकते हैं डिस्टेंस को, और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका मूव करेगा, वैरी करेगा टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन पे।
अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपकी स्टेशनरी है तो उसके लिए ग्राफ आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन गायब कर देंगे और इधर वाला भी हम कर देंगे गायब, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है हमें। इधर आपकी क्या डिफाइन कर देनी है, पोजीशन की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, और इधर आपका क्या है, टाइम है। ये आपका ओरिजिन है और ये कहाँ से आया, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला। तो यहाँ पे अब हम क्या बता सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है, ठीक है, यहाँ पे रुकी है, यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे मान लो अब ऑब्जेक्ट रुकी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यही रहने वाली है, लेकिन टाइम इस लाइन के अलोंग क्या बढ़ेगा, टाइम, तो टाइम आपका इंक्रीज करता जा रहा है, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट यहीं पे रुकी है। तो ये आपका ग्राफ है किसके लिए, स्टेशनरी, जब ऑब्जेक्ट आपकी कैसी है, स्टेशनरी है। अब सेकंड अगर हम बात करें, जब ऑब्जेक्ट जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, या ऑब्जेक्ट आपकी यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो व्हेन, या फिर हम ग्राफ कौन सा है आपका, ग्राफ वही है पोजीशन टाइम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ग्राफ आपका इधर तो ड्रॉ हो नहीं पाएगा, मैं इधर ड्रॉ करता हूं फोकस सेटअप करके। चलिए, तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या है, 0, इधर आपका पोजीशन, इधर आपकी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और इधर आपका इस लाइन पे यानी कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग चल रहा है आपका टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, और बाई में आपका क्या चल रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसने यहां से यहां तक कोई पोजीशन डिस्टेंस ट्रेवल की, हमने मान लिया यहाँ पे वो आपकी x0 पे है, ठीक है। अब इसके बाद में उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन है, कहने का मतलब है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब डिस्टेंस, और अगर ये जैसे ये कोई आपके पास ग्राफ है, ठीक है, इधर डिस्टेंस बढ़ रही है, इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर डिस्टेंस टाइम, दोनों अगर इक्वल रेशियो में बढ़ रहे हैं, तो जहां पे ये इनके इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको अगर मिला देंगे तो ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। कब बनता है, जब आपकी डिस्टेंस यानी कि पोजीशन और टाइम दोनों कैसे हो, इक्वल हो। ये आपको बताने का तरीका था, ये आपने 10th में भी ऐसा पढ़ा होगा, बीआई ग्राफ। तो इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब बॉडी क्या है, ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप सबसे पहले बता दें आपको क्या होता है, जैसे कि ये मान लो कोई ग्राफ है, तो ये वाला जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होगा थीटा है, इस तरह से ये आपकी क्या हो जाएगी, ये पहली स्लोप, दूसरी स्लोप, तो थीटा क्या है, स्लोप। स्लोप की बात करें, स्लोप आपकी क्या होती है, तो स्लोप होती है आपकी थीटा, थीटा का मतलब tan थीटा, या फिर आप इसी को कह सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों का रेशियो। ये भी आप, स्लोप की हिंदी होती है ढलान, यानी कितना ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, थीटा। कंपोनेंट, अरे ये कहां से आ गया, कंपोनेंट अपॉन वर्टिकल के बाद में अपॉन में क्या आ जाएगा, तो अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप। अब अगर इस ग्राफ की मुझे स्लोप निकालनी है, पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो मैंने मान लिया इस तरह से कुछ ड्रॉ कर दिया, या फिर इस पे कुछ इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो एक पोजीशन यहाँ पे ले ली मैंने, और एक पोजीशन ले ली यहाँ पे, दो पोजीशन ले ली, एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका, उसकी पोजीशन कहाँ कितनी है, तो ये है आपकी x1, और इधर आपकी फाइनल पूरी कितनी है, टोटल है आपकी x2, ठीक है, टोटल आपकी x2 है यहाँ। तो ये जो सेक्शन है ये वाला, अगर इसको a पॉइंट मान लूं, इसको b मान लूं, इसको c मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला फाइनल वाला टाइम कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा, ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका t1, ठीक है। यहाँ पे टाइम t = 0 है, समझ रहे होंगे आप लोग। जो टोटल पोजीशन, इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी है, तो ये आपकी x2 है, यहाँ पे मैंने मान ली x1। अब इधर ऊपर के लिए पोजीशन इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे 0, थोड़ा और बढ़े, कितनी मान ली, x1 x2, ठीक है, 3। अब इनके बीच का इस, अगर मैं स्लोप की बात करूं थीटा की, तो स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप जो है वो थीटा होगी, स्लोप थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, इस सामने वाले परपेंडिकुलर के, थीटा है tan थीटा, मैंने एक ही बात बताई है दोनों में। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x2 माइनस ये वाला कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अपॉन में क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1।
x2 माइनस x1 क्या है, ये आपका है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, तो ये आपका टाइम यानी कि ये क्या हो जाएगा चेंज इन पोजीशन, तो ये मिल जाएगी हमें वेलोसिटी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसकी जो स्लोप है वो आपको क्या दिलवाएगी, वो आपको दिलवाएगी वेलोसिटी। ठीक है, नोट करिए इसको इतना। और इसके बाद में बताते हैं जब हमारी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, या फिर हम कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है। ठीक है, चलिए तो इस बार तो कैसी थी, यूनिफॉर्म मोशन थी, पहले तो नोट कर लीजिए। इसके बाद में क्या है, वो आपकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। इस तरह से है कोई बॉडी, मान लो यहां से ट्रेवल की, इस तरह से वो अपनी जो पोजीशन थी वो लगातार चेंज करती चली गई, पोजीशन और इधर आपका टाइम। ठीक है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। अब जो टेंजेंट है इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर यहां पे हम स्लोप देखें, मैंने हेडिंग डाली तीसरी वाली, नहीं डाली, फोकस भी सेटअप नहीं किया, चलिए फोकस भी कर लेते हैं और थर्ड हेडिंग में डायग्राम को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं जिससे कि आपको सही से विजिबल रहे, क्लियर रहे। ठीक है, तो थर्ड वाली हेडिंग कौन सी है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मान लो ये ऊपर के लिए पोजीशन है आपकी, और इधर चल रहा है आपका टाइम, टाइम तो खैर आजकल बुरा चल रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, इधर से नीचे से ऊपर के लिए, ये यहाँ पे कोई पोजीशन x0 है, ये टेंजेंट, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहां मुझे निकालना क्या है, तो मुझे निकालनी है स्लोप, थोड़ा नीचे ज्यादा हो गया, तो कुछ इस तरह से ये आपका क्या होगा, बहुत छोटा चेंज होगा, तो इसे ये आपका dx हो जाएगा, इधर dt, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत छोटा सा होगा। ये भले ही मैंने थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाया है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत छोटा होगा, तो या फिर हम इसको कह सकते हैं डेल्टा x, ये आपका डेल्टा x भी होगा और ये आपका डेल्टा t होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो आपकी इंस्टेंटेनियस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप देखेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, लेकिन डेल्टा t जो है बहुत छोटा है, टेंड्स टू जीरो है। टेंड्स टू जीरो कहने का मतलब है जीरो के अप्रॉक्स होता है, लेकिन वो वैल्यू जीरो नहीं होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो ये हमें स्लोप क्या देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन गिव्स a slope of position time graph for uniformly acceleration provides us, क्या प्रोवाइड करवाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, नोट करिए इतना। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, पहले इतना आप नोट कर लें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन समझते होंगे आप लोग, जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंसेस या फिर डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहने का मतलब है उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, मान लो ये उधर ऊपर आपकी चल रही है वेलोसिटी, किधर x की साइड में, सॉरी y की साइड में, और x की साइड में आपका वही पुराना वाला फैक्टर, तो वो है आपका टाइम। ठीक है, अब अगर मैं मान लूं यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट है, मतलब 30 40 50, कोई यहाँ 10 होगी, 30 40 50 किलोमीटर पर आवर से ये व्हीकल जो है वो जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है, टाइम कुछ भी हो जाए, टाइम बढ़ता रहेगा, लेकिन वो अपनी वेलोसिटी जो है वो छोड़ने वाला नहीं है, वो उसी से चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर इसमें स्लोप तो दिख नहीं रही है, हाँ अगर इसमें हम बात करें कि ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए यहाँ से दो रीजन दे दिए गए, यहाँ टाइम t1 है, यहाँ टाइम t2 है, और यहाँ पे t0 है। क्लियर है? ठीक है, अगर आपसे कहा जाए ये वेलोसिटी v है, अगर आपसे कहा जाए कि एरिया जो है वो क्या देगा, तो एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया कवर्ड बाय बीटी ग्राफ,
कवर्ड बाई बीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया देख लेते हैं इसका, इसे ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे इसको, और इसको मान लेंगे डी। ठीक है, ABCD। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो AB इंटू आप कर सकते हैं BC। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है, तो वो है आपकी, मैंने मान ली ये V, यहाँ से यहाँ तक B है। चलिए, तो ये आपका BC के इक्वल हो जाएगा। BC कितना हो जाएगा, B, सॉरी बाई मिस्टेक BC भी कर दिए हैं, इधर होगा आपका B। ठीक है, B इधर हो जाएगा। अभी निकालना मुझे क्या है, CD या फिर AB निकालना है। AB इक्वल है किसके, CD के। तो ABCD कितना है, यहाँ तक T2 है, इतना T1 है, कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1। अब अगर आपको पता है वेलोसिटी इनटू टाइम है, वेलोसिटी इनटू चेंज इनटू टाइम क्या होता है, तो ये आपका होता है डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जो एरिया है, एरिया ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, बहुत अच्छा लगेगा। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आप इतना नोट करिए। अगले वाले की तरफ चल रहे हैं। अगला वाला है आपका, पहले एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, लेकिन उससे पहले फोकस को करेंगे हम सेट। चलिए, तो ये पहला था, इधर हमारा दूसरा है। क्या है दूसरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि बीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहां पे क्या है, हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले उसने यहां से यहां तक कोई अपनी वेलोसिटी जो है मान लिया हमने v0 जो है वो मान के इसने यहां तक v0 गेन कर ली। इसके बाद में क्या होती है कि वेलोसिटी जो है एक इक्वल स्पीड के साथ, सॉरी वेलोसिटी में चेंज होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। कुछ इस तरह से ग्राफ हो जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का। इधर आपकी क्या है, तो इधर है आपकी वेलोसिटी और इधर चल रहा है आपका टाइम। ठीक है, अब देखिए मैंने कोई फिर से यहाँ पे इसकी स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, कुछ ऐसे कोई एक ट्रायंगल इतना मान लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो आपकी कितनी है, v1 है, यहाँ तक मान लिया मैंने फाइनल v2 है। टोटल आपकी कितनी है, तो ये आपकी v2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो ये आपकी है v1। अब ये वाली कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी v2 माइनस v1, ये a हो जाएगा, b हो जाएगा, ये पॉइंट c हो जाएगा, फिर से ये स्लोप थीटा हो जाएगी। स्लोप को आपको हमेशा देखना है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो कितनी हो जाएगी, स्लोप यानी कि AB, तो AB आपकी और अपॉन में क्या, अपॉन में BC। यहाँ पे मैं मान लूंगा टाइम T2 है, यहाँ पे टाइम कितना है, तो यहाँ पे टाइम T1 है। BC अपॉन आपका, सॉरी AB अपॉन BC हो जाएगा। AB आपका कितना है, V2 माइनस V1 और अपॉन में T2 माइनस T1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, बल्कि हम इसको क्या कर देंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आपका क्या होता है, तो A होता है आपका एक्सेलरेशन, यानी कि जो स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ है वो आपकी क्या देती है, वो देती है आपका एक्सेलरेशन। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमें क्या देगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, जो एरिया पूरा कवर कर रहा है ये वाला, अगर पार्टिकल यहाँ से चला, पहले इधर गया, इधर इधर, तो ये पूरा हम रीजन इसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। नोट करिए आप लोग इतना। फिर चलेंगे हम लोग आगे के डेरिवेशंस की तरफ, जो कि आपके हैं थर्ड मेथड बाय। थर्ड मेथड हमारा क्या है, वो है ग्राफिकल मेथड। ये नोट, हाँ, तो इसके बाद में हम लोग करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। ये आपका तीसरा मेथड है, यानी कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो बाय ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उससे पहले कर लेते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में क्या करेंगे, एक तो आपका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा, वेलोसिटी, और इधर आपका क्या चल रहा है, तो इधर टाइम चल रहा है, वेलोसिटी इधर टाइम। आपको कंसीडर करना है। कंसीडर में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट moves with velocity u, initial velocity u, then it uniformly accelerates। ये आपकी क्या करेगी,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करेगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना होगा, a होगा, और देन इन टाइम t इट गेन्स या इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, यस टाइम t में डिस्टेंस यस ट्रेवल करती है, और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि वहां पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी हो जाती है v, ये जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी आपकी हो जाएगी b। चलिए v वेलोसिटी यानी कि यहां से यहां तक आपकी u वेलोसिटी है, और फाइनल जो वेलोसिटी होगी इसको मिला दें तो वो आपकी कितनी है, v वेलोसिटी हो जाएगी। टोटल वेलोसिटी हो गई v, और ये इनिशियल देखा जाए तो यहां तक की वेलोसिटी कितनी है, ये है आपकी u। टाइम टोटल यहां से यहां तक कितना है, टाइम मैंने मान लिया कि t, पहले एज्यूम कर लिया है, जब कंसीडरेशन करवाया इनका नामकरण कर देते हैं, तो ये आपका a पॉइंट है, ये b है, ये c पॉइंट है, ये अपने हिसाब से ये d है, ठीक है, a b c d। अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेशन आप लिख सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके लिए हमें क्या पता है, हम इसकी निकालेंगे स्लोप, ये स्लोप मान ली थीटा, स्लोप क्या होती है, या फिर हम कह सकते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, जो बीटी ग्राफ की स्लोप है वो हमें क्या बताती है, गिव्स एक्सेलरेशन, ये हमें एक्सेलरेशन दे देगी, तो हम सीधे क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं स्लोप इक्वल टू, स्लोप ये सामने वाली साइड BC होगी, टोटल B है, U कम कर दिया, कितना हो जाएगा B माइनस यू, ये वाला इतना पोर्शन हो जाएगा B माइनस यू। अब स्लोप आपकी देती है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा B माइनस यू अपॉन टी। दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं A से। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे स्लोप इक्वल टू, किसके इक्वल, तो स्लोप इक्वल टू, ऊपर है आपका BC और अपॉन में है आपका AC, तो BC अपॉन AC इक्वल टू एक्सेलरेशन B माइनस यू अपॉन टू। यहाँ से ये आपका हो जाएगा A इज इक्वल टू B माइनस यू अपॉन टी। तो हम इसको देखें, ये क्या हो जाएगा, AT इधर चला जाएगा, B माइनस यू विल बी इक्वल टू AT, दिस इंप्लाइज दैट V विल बी इक्वल टू U प्लस AT। कंसीडरेशन आपको समझ में आ गया था, कंसीडरेशन हमने क्या किया था, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी u एंड सडनली इट एक्सेलरेट्स थ्रू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, a constant acceleration a, and it gains or obtains a velocity b, it also travels a distance s in time t। ठीक है, इतना हमारा कंसीडरेशन हो गया था, सारा कुछ क्लियर चल रहा है, सही, बिल्कुल। अब ये पहली इक्वेशन निकल आई, फोकस सेटअप करके हम लोग चलते हैं दूसरी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। इसमें खास बात क्या है कि इस डायग्राम के साथ आपको बार बार छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, जो बना है वही आपका बना रहेगा। तो सेकंड वाला है डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको आपको करना है डराइव। तो कैसे डराइव करेंगे, हमें पता क्या है, जो एरिया होता है, ये पूरा जो बीटी ग्राफ का एरिया है, वो एरिया आपको क्या देता है, तो एरिया आपको देता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो फिर से लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, जो बीटी ग्राफ का एरिया है वो हमें क्या देता है, तो गिव्स डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मार्कर में इंक की कमी लग रही है शायद थोड़ी सी, दूसरा चीज, तो हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। अब यस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बीटी ग्राफ का एरिया क्या है, इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया, या फिर हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं इसको, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल आपका कौन सा है, तो ये है आपका OACD। ठीक है, दोनों का निकालना है। एरिया ट्रायंगल की बात करें तो ये आपका होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस आपका क्या है, बेस है AC, और हाइट की बात करें तो ये आपकी BC है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, इसका एरिया क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा और AC हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का OA इंटू OC। ठीक है, सबकी वैल्यू रखेंगे। 1/2 AC की बात करें, AC आपका यहाँ से यहाँ तक T है, तो ये आपका T रख देंगे, और साथ में BC आपका ये इतना सेक्शन है, ये आपका क्या है, B माइनस यू, तो यहाँ B माइनस यू हो जाएगा। और अब क्या बच रहा है, अब आपका प्लस का OA क्या है, तो OC आपका OA है आपका U, OCT है।
एस इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, यूटी वाले को पहले ले आते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, 1/2 v माइनस यू इंटू टी। ठीक है, अब आपने एक इक्वेशन पढ़ रखी होगी, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इंप्लाइज दैट ये u इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से t निकालेंगे या फिर हम, हाँ बिल्कुल t निकालें या फिर हम v माइनस यू और साथ में क्या देख रहे हैं, b माइनस यू निकाल रहे हैं, तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, at के इक्वल। यहाँ वैल्यू चिपका देंगे तो s इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस 1/2 b माइनस यू की जगह क्या रखेंगे at और t क्या हो जाएगा, at स्क्वायर हो जाएगा। इतना नोट करिए, सेकंड इक्वेशन है आपकी। नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे थर्ड इक्वेशन की तरफ, वो भी बहुत इजी है, उसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ट्रेपेजियम का। चलिए ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, तो थर्ड इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वही फिर से हम यही सारा कुछ लगाएंगे, तो मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, वी नो दैट एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, फोकस सेम रहेगा, इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। जो एरिया ऑफ बीटी ग्राफ है वो हमें देता क्या है, डिस्टेंस टेबल देता है, तो डिस्टेंस टेबल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस चेंज लगाना है, बाकी यही कुछ आपके पास निकल के आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या है ट्रेपेजियम, ओ ए, ये आपका O है, A है, B है, C D O, ठीक है, पूरा ट्रेपेजियम यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर दिया। ट्रेपेजियम की एरिया की बात करें तो ये आपका होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। दो पैरेलल साइड्स हैं, एक आपकी OA है, एक आपकी BD है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, OA प्लस BD इंटू बेस। बेस आपका कौन सा है, तो बेस है आपका OD इंटू OD। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 OA। OA कितना है, तो OA है आपका U प्लस BD, BD है आपका B और साथ में OD, OD है आपका T। S इज इक्वल टू इतना निकला है B प्लस U। अब T की बात करें, फिर से हम जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन की तरफ, वहां से हमें पता है B माइनस U इज इक्वल टू AT होता है, तो यहाँ से अगर T देखें, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट T विल बी इक्वल टू B माइनस U अपॉन A, ये वाली वैल्यू रखेंगे। S विल बी इक्वल टू 1/2 B प्लस U, यहाँ पे लिख देंगे B माइनस U अपॉन A, तो ये आपका A 2A हो जाएगा, इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2AS विल बी इक्वल टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं B स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट करिए इसको। एक छोटा सा टॉपिक और बचता है आपका, फ्री फॉलिंग केस वाला, जब ऑब्जेक्ट वहां पे इन तीन इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं बस, तो वो भी आपको बता दें, जिससे कि आपका ये टॉपिक जो है पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाए। नोट कर लीजिए तब तक आप, मैं फोकस उससे पहले पुट कर लूँ। चलिए तो चला जाए, ये नोट हो गया होगा। हाँ, तो अगला है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल क्या होता है, देखो कोई भी अर्थ क्या करती है, किसी भी बॉडी को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, फोर्स की वजह से। तो जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, फ्री फॉल कहने का मतलब है उसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके लिए जो इक्वेशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। पहली इक्वेशन हो जाती है v इक्वल टू u प्लस at की जगह पे gt हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो माइनस का g लेंगे, डाउनवर्ड आ रही है तो प्लस का g लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड वाली हो जाती है h इक्वल टू, या फिर आप y इक्वल टू कह सकते हैं ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। एंड थर्ड वन आपकी हो जाएगी
v स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तीनों इक्वेशन थोड़ा सा चेंज है, वहां पे थी v इज इक्वल टू u प्लस at, a की जगह पे g से रिप्लेस कर देते हैं। जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है फ्री फॉल के लिए। यहाँ पे भी वही चक्कर है, बस आपको ध्यान रखना है अपवर्ड के लिए हमें क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आती है, यानी ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो वहां पे हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। नोट कर लीजिए अब इतना। इसके बाद में हम लोग चलते हैं चैप्टर समाप्ति की ओर। एक अगर टॉपिक और बताएं, हालांकि मैं उसे 2D यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन में, सॉरी मोशन इन अ प्लेन में पढ़ाऊंगा। जब 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो वो वाला बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन हो सकेगा। अगला एक आपका है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन कर रही है। जैसे कि मान लो मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ, एक पड़ोस से ट्रेन निकल रही है। जब पड़ोस से ट्रेन निकल रही है तो ये मैं जा रहा हूँ, ये ट्रेन आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी बढ़ी हुई लगती है, जबकि सेम से तो थोड़ा सा कम लगती है। होता क्या है, यहाँ पे स्पीड का एडिशन हो जाता है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम उस चीज को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, यानी कि किस फ्रेम में है। जैसे बॉडी, मान लो अब मैं जमीन से देख रहा हूँ उसी ट्रेन को तो मुझे कुछ और दिखेगी। अब वही अगर ट्रेन में बैठा बंदा देख रहा है उस ट्रेन को तो वो कुछ और लगती है। तो वो है रिलेटिव वेलोसिटी। इसको हम लोग करेंगे अगले चैप्टर में, मोशन इन अ प्लेन में, जिसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे। रिवर बोट प्रॉब्लम, कैसे नदी की तरफ कैसे पार करते हैं तब क्या प्रॉब्लम आती है, मैन वाली प्रॉब्लम, और एरोप्लेन विंड हवा वाली, अम्ब्रेला मैन वाली प्रॉब्लम, जब छाता बारिश होती है तो छाता को किस एंगल से लगाना चाहिए या फिर किधर की तरफ जाएगा। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप नोट करिए और पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जरूर करिएगा। थैंक यू। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।